हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ और आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ पार्ट टू किसका दोस्तों? आपको पता है, जैसे मैंने पार्ट 1 लाया था इंजन कंस्ट्रक्शन का, यानी इंजन संरचना का पार्ट 1 लाया था, जिसमें मैंने कराए थे आपको सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे, लोको पायलट और टेक्नीशियन में या अदर वन डे एग्ज़ाम जो भी आरआरबी में हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ, जिसका टॉपिक है सिलेंडर तथा सिलेंडर लाइनर से संबंधित क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है? उसमें हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है तो कुछ देर बाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। समान दबाव होता है, या दबाव बढ़ जाता है, दबाव घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको आंसर दिख गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब दोस्तों सिलेंडर में हवा अचानक से पिस्टन से दबाई जाती है तो कुछ देर बाद उसका दबाव घट जाता है, और ये दबाव तब तक घटता है जब तक कि बाहर का और अंदर का, यानी कि बाहर का और अंदर का दबाव एक समान ना हो जाए, तब तक ये दबाव घटता रहता है। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आया था हमारा चंडीगढ़ एलपी में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, बेलन बोर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यानी सिलेंडर बोर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बाहरी माइक्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि आंतरिक माइक्रोमीटर के द्वारा सिलेंडर बोर का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये कि क्वेश्चन पूछा गया था इसरो डीजल मैकेनिक में पूछा गया था 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजन सिलेंडर के आंतरिक भाग पर रेजिज को हटाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया था, ठीक है, आरआरबी अजमेर एएलपी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा सिलेंडर रिमिंग, सिलेंडर ग्राइंडिंग, सिलेंडर बोरिंग, या सिलेंडर होनिंग। तो दोस्तों, आंसर इसका रहेगा होनिंग। सिलेंडर होनिंग के द्वारा रिजिड को हटाया जाता है, सिलेंडर के आंतरिक भाग को। होनिंग क्या होती है दोस्तों? होनिंग में एक होनिंग टूल होता है, जिसके द्वारा एक निश्चित मात्रा में धातु की कटाई की जाती है, जिससे सतह की शुद्धता प्राप्त होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए अलाउंस भी दिया जाता है। अलाउंस कितना होता है? 0.01 से लेकर 0.02 mm तक अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस यानी कि छूट, एक तरह से उसको छूट प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों इंजन होगा। इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है, मतलब पूछ रहा है कि क्यों प्रयुक्त होता है इंजन में सिलेंडर लाइनर। ऑप्शन देख लेते हैं। गैस सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, या सिलेंडर के रिसाव को कम करने के लिए। दोस्तों, जो सिलेंडर लाइनर लगाए जाते हैं वो सिलेंडर के रिसाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। सिलेंडर के रिसाव यानी कि घिसाव को कम करने के लिए, इसको घिसाव भी कह सकते हैं। रिसाव नहीं सर दोस्तों, सॉरी, ये घिसाव ही होगा एक्चुअली। तो सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली सिलेंडर लाइनर क्या होता है? सिलेंडर लाइनर एक सिलेंडर के अंदर खोखली एक नली होती है, जिसको कि पिस्टन के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई लाइनर और एक होती है वेट लाइनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता? ऑप्शन देख कर बताना है कि किसके संपर्क में पानी नहीं रहता। ये क्वेश्चन डीआरडीओ मोटर मैकेनिक 2016 में पूछा गया था। पानी किसके संपर्क में नहीं रहता? ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, नाम से ही वाकिफ़ हैं कि ड्राई लाइनर पानी से संपर्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में आता नहीं, इसलिए वो उसके संपर्क में रहता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछा गया था, जैसे मैंने बता दिया है, आंसर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में जंग नहीं लगती? जंग नहीं लगती है, ऑप्शन देखकर बताना है किस में जंग नहीं लगती। जंग तो बहुत चीज़ों में नहीं लगती, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बताना है। तो ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, इनमें से कोई नहीं, और भी पीछे जैसे क्वेश्चन है दोस्तों। तो ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगती, क्योंकि इसमें पानी संपर्क में आता नहीं है ये, तो इसलिए इसमें जंग नहीं लगती। और दोस्तों, ड्राई लाइनर की मोटाई की बात करी जाए 1.5 mm से लेकर 3 mm तक इसकी
मोटाई होती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी बाहरी सतह फिनिश किया रहता है। पिछला दोस्तों क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया था 2016 में, और ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी बाहरी सतह फिनिश किया रहता है। ऑप्शन है वेट लाइनर, ड्राई लाइनर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राई लाइनर का ही बाहरी सतह फिनिश किया रहता है, ठीक है। और ये किसकी सहायता से फिनिश किया जाता है, ये ग्राइंडर के द्वारा इसकी फिनिशिंग की जाती है, ताकि ये जो सिलेंडर ब्लॉक में जो है आसानी से फिट हो सके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि क्यों जगह छोड़ी जाती है वो बताना है आपको। ये दोस्तों यूपी SSSC टेक्निकल में पूछा गया था, 2015 का क्वेश्चन है कि गैस बाहर निकल सके, ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए या पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए। तो दोस्तों पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा के कारण जो है पिस्टन का प्रसार होता है ना, तो उसमें अवरुद्ध न हो जाए, इसीलिए उसमें जगह छोड़ दी जाती है, यानी कि अलाउंस या छूट दे दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है, यानी कि एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में क्या आवश्यक होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ये क्वेश्चन BMRC मेंटेनेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, लाइनर नहीं होता इसमें, एल्यूमिनियम लाइनर होता है, या पीतल लाइनर होता है, या ढलवा लोहे का लाइनर होता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवा लोहे का लाइनर की आवश्यकता होती है। अगर बात करें सिलेंडर ब्लॉक जो है दोस्तों कास्ट आयरन के और एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय वाले जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं उसके साथ ढलवे लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी घिसावट या घिसाई प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं। दोस्तों ये इसरो टेक्नीशियन में डीजल मैकेनिक 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। कास्ट आयरन, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। आंसर रहेगा कास्ट आयरन। सिलेंडर जो है मुख्य धातु कास्ट आयरन होता है। सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन। सिलेंडर लाइनर की अगर बात करें वो किस चीज़ का बना होगा, क्रोमियम आयरन का। पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है या कास्ट आयरन का भी बना होता है। कनेक्टिंग रोड फोर्ज स्टील की। कनेक्टिंग रोड के बारे में पूछे तो फोर्ज स्टील की बनी होती है। और क्रैंक शाफ्ट और गजन पिन एलॉय स्टील के बने होते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, TDC से BDC के बीच की दूरी बतानी है आपको क्या होती है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर से बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर जो एक रेखीय दूरी होती है, ये स्ट्रोक की लंबाई होती है। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक की लंबाई। वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, क्योंकि कितना कोण होता है 180 डिग्री का। स्ट्रोक लंबाई कितनी होती है, 2 गुना क्रैंक की त्रिज्या, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कंटेंट और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।